हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्डमास के नियम को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल को करेंगे। तो बिना बोर्डमास के नियम को समझे हम लोग सवाल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बोर्डमास को समझ लेते हैं। जैसे बी ओ डी एम ए एस। अब इनका मतलब क्या होता है, बारी बारी से समझते हैं। पहला, बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट चार प्रकार का होता है। एक तो रेखिक ब्रैकेट, दूसरा छोटी ब्रैकेट, तीसरा मंझली ब्रैकेट और चौथा बड़ी ब्रैकेट। हालांकि इसके बारे में अभी इस वीडियो में हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। वैसे बी का मतलब आप समझ लीजिए। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसे हम का कहते हैं, ठीक है। ओ का मतलब ऑफ, जिसे का से दिखाया जाता है। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसे हम लोग भाग से दिखाते हैं। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम लोग गुना से दिखाते हैं। ए का मतलब एडिशन, जिसे जोड़ कहते हैं। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग घटाव कहते हैं। इस रूल को समझने का तात्पर्य यह है कि हम लोग इस क्रम से हल करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर का क्रिया करेंगे। अब का मतलब ही समझ लीजिए। का मतलब होता है गुना, यानी कि अगर पूरे सवाल में कहीं पर भी का है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 3 के बीच में अगर का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 और 3 को हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे, यानी भाग से भी पहले हम लोग 8 और 3 को गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि का मतलब का इंग्लिश ऑफ होता है और यहाँ पर ऑफ का नंबर डी से यानी डिवीजन से पहले आता है। तो इस क्रम को आपको याद रखना है, बी ओ डी एम ए एस। तो पहले आता है बी का नंबर, फिर आता है ओ का नंबर, फिर डी का नंबर, एम का नंबर, ए का नंबर और सबसे लास्ट में एस का नंबर। चलिए हम लोग तीसरे सवाल को पहले करेंगे। यहाँ सवाल में दिया गया है 25 + 8 का 3 भागा 6 - 20। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें का भी है, भाग भी है, माइनस भी है और प्लस भी है, यानी गुना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले आया है ओ का नंबर, यानी का नंबर। तो यहाँ पर हम पहले स्टेप में इसको बाकी को 8 और 3 को गुना करेंगे और बाकी को एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ पर प्लस और 8 तिया 24, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का क्रिया पहले होगा। तो 8 तिया लिखेंगे इसको 24। फिर देखिए डिवाइड है तो डिवाइड, बाकी को ऐसे उतार देना है, जैसे का तैसे उतार देंगे। अब देखिए ओ के बाद किसका नंबर आएगा? डी का, यानी डिवीजन मीन्स भाग का। तो देखिए 25 प्लस लिख देना है। 24 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो 6 के पहाड़े में आएगा 4 बार में 24। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 4 - 20। अब 25 और 4 को जोड़ लेंगे, 29 - 20 और 29 में से 20 घटने पर आंसर क्या आएगा? 9। ठीक है। तो पहला सवाल बड़ी ही आसानी से आपका बन गया। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में कहा गया 100 + 4 × 8 - 432 भागा 108। सवाल आपको देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। तो अगर आप क्रम को देखेंगे, जोड़ गुना घटाव भाग, यानी कि DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जिसमें कि सबसे पहला नंबर आता है डिवीजन का। तो हम लोग 432 में 108 से भाग करेंगे। 432 में 108 से भाग। तो अगर हम इसको 4 बार में लगाते हैं तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 के 2, हासिल 3 और 4 का 4। ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है कि भागफल 4 आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आंसर 100 + 4 × 8 माइनस इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 4। ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया था कि 432 में 108 से भाग दीजिए, हमने दे दिया। अब नंबर आता है गुना का, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 100 + 8 चौका 32 -4 है तो -4।
अब देखिए उसके बाद जोड़ और घटाव ये दो है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए पहले जोड़ का क्रिया करेंगे, यानी कि पहले जोड़ देंगे उसके बाद घटा देंगे। तो 132 में अगर 100 में अगर 32 जोड़ेंगे तो ये 132 हो जाएगा, और फिर 4 घटा लेंगे तो 128 बच जाएगा। तो दो सवाल बहुत ही आसान तरीके से हमारा बन गया। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में क्या कहा गया है। तीसरे सवाल में कहा गया है कि 25 भागा 5 का 5 गुना 2 का 3 प्लस 5 माइनस 4, यही कहा गया। फिर से मिला लेते हैं एक बार सवाल। 25 भागा 5 का 5 2 का 3 प्लस 5 माइनस 4, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले किसका क्रिया होगा, ओ का, यानी कि किसका क्रिया होगा, ओ का होगा। तो इन दोनों को पहले गुना करेंगे हम लोग पहला स्टेप में, और इन दोनों को गुना करेंगे। हमें पता है का मतलब होता है गुना, तो हम 25 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड रहने देंगे। अब 5 और 5 को गुना करने के बाद ये 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना उतार देंगे, फिर 3 और 2 को गुना करेंगे 6 प्लस 5 माइनस 4। तो अब है भाग गुना जोड़ घटाव। तो पहले भाग करना होगा, जब हम 25 में 25 से ही भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 25 से कम 25, यानी भागफल कितना आ गया 1, यानी इस यहाँ से यहाँ तक का आंसर आया 1 गुना 6 प्लस 5 माइनस 4। फिर हम गुणा करेंगे तो 6 गुना 1 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का आंसर 6 प्लस 5 माइनस 4। अब फिर जोड़ेंगे 6 5 11 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तरह से इसका नियम पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको नियम पता नहीं है तो आप इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस नियम को समझ गए हैं तो आपको सवाल जरूर बनेगा।